जमानत जब्त ये शब्द मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा सुनाई देने वाला है। लोग कहते हैं इनकी तो जमानत ही जब्त हो गई, ये तो अपनी जमानत ही नहीं बचा पाए। लेकिन क्या आपको पता है कि जमानत जब्त होना क्या होता है? तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल हर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को एक तय रकम चुनाव आयोग में जमा करानी होती है। इस रकम को ही जमानत राशि कहा जाता है। मतलब ये है कि अगर कोई उम्मीदवार तय वोट हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। और हर चुनाव में ये जमानत राशि अलग अलग होती है। हम आपको पंचायत चुनाव से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक की हर एक राशि के बारे में बता देते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की जमानत राशि का जिक्र रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की जमानत राशि का जिक्र प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 में किया गया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग और SC/ST एक्ट वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अलग अलग जमानत राशि होती है, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी वर्ग के उम्मीदवारों के एक ही राशि होती है। अब बात यह है कि आखिर किस चुनाव में कितनी राशि दी जाती है। लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 25,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। वहीं SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये रकम 12,500 रुपए होती है। विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि की रकम 10,000 रुपए होती है, जबकि SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को 5,000 रुपए जमा कराने होते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में सभी वर्गों के लिए जमानत राशि की रकम एक ही होती है। मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों को 15,000 रुपए जमा कराने होते हैं। अब बात है कि आखिर जमानत जब्त क्यों हो जाती है। दरअसल चुनाव आयोग के मुताबिक जब कोई उम्मीदवार सीट पर पड़े कुल वोटों का 16.66% वोट हासिल नहीं कर पाता तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। समझने के लिए मान लीजिए किसी सीट पर 1 लाख वोट पड़े हैं और वहां 5 उम्मीदवारों को 16,666 से कम वोट मिले हैं तो उन सभी की जमानत जब्त कर ली जाएगी। यही फॉर्मूला राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव पर भी लागू होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपनी जमानत बचाने के लिए 16.66% वोट यानी 1/6 वोट हासिल करने होते हैं। जमानत राशि और जमानत जब्त की बात तो हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किन हालातों में जमानत राशि वापस हो जाती है। दरअसल उम्मीदवार को जब 1/6 या 16.66% से ज्यादा वोट हासिल होते हैं तो उसकी जमानत राशि लौटा दी जाती है। वहीं जीतने वाले उम्मीदवारों को भी उसकी रकम वापस कर दी जाती है। इसके अलावा वोटिंग शुरू होने से पहले अगर किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को रकम लौटा दी जाती है। साथ ही उम्मीदवार के नामांकन रद्द होने या फिर नामांकन वापस लेने की स्थिति में जमानत राशि वापस कर दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।